हेलो व्यूअर्स, आप सभी का पाथफाइंडर्स बाय अनअकैडमी पे स्वागत है। बांग्लादेश के इंटरिम गवर्नमेंट के हेड मोहम्मद यूनुस कॉन्स्टेंटली पाकिस्तान के साथ अपने रिलेशन को काफी ज्यादा बढ़ाए हैं। साथ ही साथ चाइना के साथ भी उनकी दोस्ती रीसेंट टाइम्स में, खासकर डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद शी जिनपिंग के साथ मोहम्मद यूनुस के रिश्तों में काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। और जिस चीज की एक्सपेक्टेशंस थी या कई सालों से इसकी प्रयास भी हो रही थी कि कैसे बांग्लादेश और टर्की के रिलेशन में कोई बड़ा डेवलपमेंट आ सकता है, अब मोहम्मद यूनुस जो हैं वो टर्की को भी अपने फ्रेंडशिप में लाना चाहते हैं, जिसकी वजह से कॉन्स्टेंटली अगर आप देखिएगा तो मोहम्मद यूनुस जो है वो टर्की के साथ डिफेंस एग्रीमेंट को कर रहे हैं। उसी कॉन्टेक्स्ट में एक और बड़ा एग्रीमेंट बांग्लादेश और टर्की के बीच में हुआ है, जहां पे टर्की की कंपनी लाइट टैंक्स प्रोवाइड करने जा रही है बांग्लादेश को। तो ये एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है, क्योंकि अगर आप इन डॉट्स को कनेक्ट करिएगा कि जिस तरीके से बांग्लादेश, पाकिस्तान, टर्की, चाइना इन सबके साथ मिलके काम कर रहा है, दैट इज अ सीरियस कंसर्न फॉर इंडिया। मैं पहले भी कह दूं कि यहाँ पे जब आई एम टॉकिंग अबाउट बांग्लादेश में मैं मोहम्मद यूनुस की बात कर रहा हूँ और उनके कुछ स्पॉन्सर्स, कुछ प्रोमोटर्स जो मोहम्मद यूनुस को सपोर्ट करते हैं, बट इन जनरल बांग्लादेश वांट्स गुड रिलेशन विद इंडिया। सो मोहम्मद यूनुस अपने पर्सनल एम्बिशन के लिए इस तरीके से एंटी इंडिया फॉरेन पॉलिसी के तहत उन सारे कंट्रीज के साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं जिनका इंडिया के साथ प्रॉब्लम है या जिनका इंडिया के साथ टेंशन है। अब दरअसल न्यूज क्या है, आप देखिए कि बांग्लादेश जो है वो नेगोशिएट कर रहा है एक टर्किश फर्म से फॉर बाइंग 26 लाइट टैंक्स फॉर इट्स आर्मर्ड फॉर्मेशन। तो 26 लाइट टैंक्स का ये डील प्रोबेबली होने जा रहा है। इन टैंक्स का नाम आप देख सकते हैं, आर्मा टैंक्स है, ARMA। और ये जो टैंक्स है ये अगले साल 2025 से प्रोबेबली डिलीवर होने जा रहे हैं। ऑल्दो ये एज सच इतना बड़ा एग्रीमेंट भी नहीं है, लेकिन शेख हसीना के कार्यकाल के समय से ही टर्की जो है, क्योंकि वो अपना डिफेंस एक्सपोर्ट बढ़ाना चाह रहा है, तो वो कॉन्स्टेंटली बांग्लादेश को कह रहा था कि आप हमसे डिफेंस परचेस कर सकते हैं। लेकिन कंसिडरिंग इंडियाज नेशनल इंटरेस्ट, कंसिडरिंग इंडियाज रिलेशन विद बांग्लादेश, शेख हसीना ज्यादा इंपॉर्टेंस टर्की को नहीं देती थी। लेकिन मोहम्मद यूनुस जो है वो अब उस चीज को स्टार्ट किए हैं। ये एक छोटा सा एग्रीमेंट है, बट आने वाले समय में और भी इस तरीके के एग्रीमेंट आपको बांग्लादेश और टर्की के बीच में देखने को मिल सकते हैं। इनफैक्ट इस महीने दिसंबर में आपको पता है कि क्या हुआ कि पहली बार टर्किश का बायराकतार TB2 ड्रोन्स आपको इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में देखने को मिला, जहां पे बांग्लादेश ने इस टर्किश ड्रोन को डिप्लॉय किया था। अब ये भी काफी ज्यादा सरप्राइजिंग है, बिकॉज ये जो टर्किश बायराकतार TB2 ड्रोन है, ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट में पाकिस्तान के बाद कहीं अगर स्पॉट हुआ है तो वो है नॉर्थ ईस्ट में, जहां पे उसको बांग्लादेश ने डिप्लॉय किया था। इस चीज से आप समझ सकते हैं कि कैसे मोहम्मद यूनुस के आने के बाद से कॉन्स्टेंटली बांग्लादेश और टर्की की जो डिफेंस एस्पेक्ट की पार्टनरशिप है वो स्ट्रांग हुई है। तो आप देखिए, यही न्यूज आया था कि बांग्लादेश हैज डिप्लॉयड द फॉर्मिडेबल Turkish made Bayraktar TB2 drones along with its border with India a year after। पिछले साल पाकिस्तान deployed this Turkish made unmanned aerial vehicles at some strategic place। तो बांग्लादेश के अलावा पाकिस्तान तो हमेशा से इस तरीके के ड्रोन्स को इंडिया के स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पे यूज करता है। इन सभी चीजें को डॉट्स को कनेक्ट करेंगे और जियोपॉलिटिकली समझेंगे कि ये चल क्या रहा है। बट आगे बढ़ने के पहले स्टूडेंट्स, आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि अनअकैडमी IAS के ऑफलाइन बैचेस हमारे चारों ऑफलाइन सेंटर में करोल बाग, मुखर्जी नगर, पटना और प्रयागराज में स्टार्ट होने जा रहे हैं ऑन 30th of December एट अ वेरी वेरी स्पेशल प्राइस ऑफ 59,000। करोल बाग में आप हमारे बैचेस देख सकते हैं, 30 दिसंबर को स्टार्ट हो चुके हैं। मुखर्जी नगर में 15 जनवरी को हमारे बैचेस स्टार्ट होने जा रहे हैं। प्रयागराज में 27 दिसंबर और 6 जनवरी को हमारे बैचेस स्टार्ट होंगे। पटना को 28 दिसंबर और 15 जनवरी को हमारे बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं और होने वाले हैं। अनअकैडमी IAS कॉम्प्रिहेंसिव GS कोर्स के अलावा CSAT राइटिंग कोर्स, कॉम्प्रिहेंसिव करंट अफेयर्स कवरेज, फुल लेंथ टेस्ट सीरीज और ऑप्शनल जैसे कोर्सेज को भी प्रोवाइड करता है। सारे इंफॉर्मेशन के लिए आपको हमारे ऑफलाइन ब्रांचेस पे विजिट करना होगा, या नहीं तो आप हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। सो लेट्स मूव ऑन नाउ। सो ये मैं बात कर रहा था कि टर्की जो है वो कॉन्स्टेंटली बांग्लादेश के साथ अपने रिलेशन को बनाना चाहता है, और टर्की ये केवल बांग्लादेश के साथ नहीं कर रहा, इनफैक्ट बहुत सारे कंट्रीज के साथ कर रहा है।
बिकॉज़ आपको पता है कि जो एर्डोगन है टर्की के लीडर, वो अपने आप को इस्लामिक कंट्री के लीडर बनाना चाहते हैं और खासकर जितने भी शिया कंट्री हैं, उनके साथ ये रिलेशन, सुन्नी कंट्री हैं, उनके साथ ये रिलेशन अच्छा बनाना चाहते हैं और इसलिए टर्की उन तमाम सुन्नी कंट्री को कॉन्स्टेंटली अप्रोच कर रहा है बिकॉज़ आपको पता है कि टर्की एक ज़माने में ऑटोमन एम्पायर का लीडर हुआ करती थी। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में टर्की बांग्लादेश के साथ भी काफ़ी एग्रेसिवली अपने रिलेशन को बढ़ाने का प्रयास कर रहा था। लेकिन क्योंकि शेख हसीना उस समय पावर में थी और टर्की इंडिया का आपको पता है रिलेशन उतना अच्छा नहीं है, कॉन्स्टेंटली टर्की के जो लीडर है एर्डोगन, वो इंडिया के ऊपर नेगेटिव कमेंट करते हैं, जिसकी वजह से शेख हसीना के कार्यकाल के समय टर्की के साथ तो दोस्ती हुई थी बट उतनी ज्यादा भी एज सच नहीं हुई थी। आप देखिए कि इसी का नतीजा था कि बांग्लादेश टर्की का जस्ट लास्ट ईयर थर्ड मिलिट्री डायलॉग हुआ था, जिसकी वजह से डिफेंस कोऑपरेशन में सिग्निफिकेंट जंप देखने को मिला था। तो ये जो टर्की के साथ बांग्लादेश का रिलेशन है, ये शेख हसीना के समय से ही स्टार्ट हो चुका था, लेकिन इस पर्टिकुलर डिफेंस कोऑपरेशन में जितनी भी चीजें हुई थी, ध्यान रखा गया था कि इंडिया को डायरेक्ट किसी भी तरीके के नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट इस पर्टिकुलर चीज से ना हो। अब लेकिन जब से मोहम्मद यूनुस आए हैं, वो एक तरीके से फुल ऑन मोड में आ चुके हैं कि कैसे किसी भी तरीके से जो भी कंट्री जिनका इंडिया के साथ टेंशन है, प्रॉब्लम है, उन सारे कंट्रीज के साथ स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन को एस्टैब्लिश किया जा सके। इसको पर्सनली मोहम्मद यूनुस काफी तेज रेट से कर रहे हैं। इनफैक्ट आप देखिए कि जब मोहम्मद यूनुस पावर में आए तो एर्डोगन साहब ने उनको बुला लिया कि आप टर्की आइए और वो पूरी तरीके से मोहम्मद यूनुस को सपोर्ट करेंगे इन बिल्डिंग अ प्रॉस्परस बांग्लादेश। आप समझिए कि एर्डोगन ये चाहते भी थे कि शेख हसीना वहां से चली जाए और कोई और लीडर आए, तो यही चीज एर्डोगन को जो चाहिए था वो हुआ है। इसलिए एर्डोगन जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्टर है प्रोफेसर यूनुस के। इनफैक्ट जो टर्की के एम्बेसडर हैं वो मोहम्मद यूनुस से रिसेंटली मिले थे और दोनों के बीच में इकोनॉमिक कोऑपरेशन को और बहुत सारी चीजों को बढ़ाने की बात हुई थी। आप देखिए कि जो टर्किश एम्बेसडर टू बांग्लादेश है रमीज सेन, उन्होंने कहा था कि वी शुड गिव अ बिग एफर्ट, मतलब हमें काफी बड़ी प्रयास करनी चाहिए रिलेशंस को और बेटर बनाने का। कैसे ट्रेड, इकोनॉमिक और डिफेंस कोऑपरेशन दोनों कंट्री के बढ़ाए जाए, इसके बारे में भी बात हुई थी। तो आप देख सकते हैं कि रीसेंट टाइम्स में मोहम्मद यूनुस के अंदर रिलेशंस काफी तेज रेट से बढ़े हैं। लेकिन एक चीज और जो आपको पता है कि टर्की कैसे पाकिस्तान के साथ कॉन्स्टेंटली अपने रिलेशन को बना रहा है इंडिया को प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए। इनफैक्ट टर्की और पाकिस्तान जो है वो बहुत तेज रेट से नए नए चीजों में अपने कोऑपरेशन को सिग्निफिकेंटली बढ़ाए हैं। और जो सबसे ज्यादा कोऑपरेशन अगर कहीं है वो है पाकिस्तान की नेवी को मॉडर्नाइजेशन में टर्की बहुत बड़ा मदद कर रहा है। इसी कॉन्टेक्स्ट में कुछ दिन पहले इंडियन नेवल चीफ एडमिरल दिनेश त्रिपाठी जी ने कहा था कि इट इज अ सरप्राइजिंग एक्सपेंशन ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान की नेवी जो है वो बहुत एग्रेसिवली अपने आप को एक्सपैंड और मॉडर्नाइज कर रही है एंड थैंक्स टू चाइना एंड ऑल्सो टर्की। तो आप देखिए कि टर्की पाकिस्तान को किस तरीके से मॉडर्नाइज कर रहा है। अब यही सवाल आता है कि क्या आने वाले समय में बांग्लादेश की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है रिलेटेड टू आर्मी, क्या उसको भी अपग्रेडेशन मॉडर्नाइजेशन का काम करने के लिए टर्की को मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश बुलाएंगे? अगर ऐसा होता है तो टर्की, बांग्लादेश और पाकिस्तान इन तीनों के आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में सिनर्जी आने वाले समय में बढ़ सकती है। बिकॉज इस समय बांग्लादेश की जो पूरी आर्मी है वो इंडिया से काफी ज्यादा इंटरलिंक्ड है, उनके सिस्टम्स इंडिया के साथ काफी ज्यादा मैचअप करते हैं। बट मोहम्मद यूनुस चाहते हैं कि बांग्लादेश की जो आर्मी है उसको पाकिस्तान की आर्मी के साथ फ्रंटिंग किया जाए। अब मोहम्मद यूनुस जो है वो ये सब चीजें कर रहे हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा वो इस समय इंटरिम गवर्नमेंट के हेड हैं। अब इंटरिम गवर्नमेंट का काम बस सिंपल था, कैसे बांग्लादेश में चुनाव कंडक्ट करना और उसके बाद जो भी डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट है वो खुद अपना निर्णय लेगी। लेकिन आखिरकार क्या जरूरत हो गया है मोहम्मद यूनुस को कि वो डिफेंस को भी कर रहे हैं, वो फॉरेन पॉलिसी को भी एग्जीक्यूट कर रहे हैं? बिकॉज व्हाई डजंट ही अंडरस्टैंड दैट ही इज ओनली अ टेम्पररी फिगर। सो इनका काम तो होना चाहिए कि जल्दी से जल्दी इलेक्शन करवाइए। अब देखिए इन्होंने क्या किया, इलेक्शन तो करवा नहीं रहे। पहले इन्होंने कहा कि कमीशंस को गठन करेंगे, कमीशंस रिफॉर्म सजेस्ट करेगा, उन रिफॉर्म्स को लागू करेंगे, फिर इलेक्शन होगा। तो अब इन्होंने एक नया बात कह दिया कि नहीं, वोटिंग एज को 17 करना पड़ेगा। फिर अब आप समझिए इसमें टाइम कितना बढ़ेगा, फिर से वोटर लिस्ट नया रेडी होगा,
सबको रजिस्टर करना होगा, वोटर आईडी इशू होगा, इन सब में अगेन बहुत टाइम लगेगा। तो इसलिए बीएनपी ने क्रिटिसाइज किया है। तो एक तरीके से ये क्लियर है कि मोहम्मद यूनुस जो है वो एक तरीके से अपने आप को बांग्लादेश में एक परमानेंट फिगर बनाना चाह रहे हैं, और इसीलिए वो एक नया नैरेटिव सेट किए हैं कि भारत का डर, इंडिया का फियर, इंडिया का इंटरफेरेंस, और उस बेसिस पे वो अपना रोटी सेकना चाहते हैं। इंडिया थैंकफुली उस ट्रैप पे नहीं फंस रही है। इंडिया की पूरी डिप्लोमेसी बांग्लादेश के लोकल लोगों के लिए केंद्रित है। बांग्लादेश में कुछ पॉपुलेशन, उसके जो नेतृत्व कर रहे मोहम्मद यूनुस, उनका तो एजेंडा ही है कि कैसे इंडिया जो है हमारे ट्रैप में फंस जाए। लेकिन बांग्लादेश में जिस तरीके से मोहम्मद यूनुस कर रहे हैं, और अब तो इलेक्शन भी नहीं करवा रहे हैं, आने वाले समय में आप सरप्राइज मत होइएगा कि बांग्लादेश में वापस से कोई रिवॉल्यूशन हो सकता है, या नहीं तो बांग्लादेश में जो चीज हमेशा से होते आया है, आर्मी रूल, क्या वो भी वापस से आ सकता है। इन सभी चीजों के लिए हमें समय का इंतजार करना होगा। बट आपके क्या व्यूज हैं, आप हमें जरूर बताएं अपने कमेंट बॉक्स में। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। गुड बाय।